हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अरुण आर्यन और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एके इंग्लिश एकेडमी पे। तो आइए स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को, जो कि आपके लिए बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टूडेंट, बिना टाइम को वेस्ट किए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इतना आपको दिया गया है और उसके बाद आपको ये ज्ञात करना है। इससे पहले जो है वो दिया गया है और आपको क्या ज्ञात करना है, आपको साइन ए और सेक ए ज्ञात करना है। बच्चों कोण पे ध्यान दीजिए, यहां भी कोण ए है, यहां भी कोण ए है और यहां भी कोण ए है। इसका मतलब केवल एक त्रिभुज बनाएंगे तो आंसर आ सकता है, क्योंकि सभी का कोण बराबर है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें दिया गया है उसको हम नोट करेंगे। तो सॉल्यूशन में लिखिए, हम यहां लिख देते हैं सॉल्व। क्या दिया गया है, तो ये वाला दिया गया है, लिखेंगे दिया है। क्या दिया है, तो देखिए 15 cot a बराबर 8, ये आपको दिया गया है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में बटे में दिया गया था मान, लेकिन अब की बार मान बटे में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दिमाग थोड़ा सा यूज करेंगे और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ cot a है तो हम cot a को एज इट इज उतार देंगे और बराबर यहाँ 8 है तो 8। लेकिन बताइए यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा है, तो जब ये गुणा में है उधर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा 15। ठीक है, अब देखिए ये बटा में आ गया। मैंने आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल और सोना चांदी तोल। तो बताइए यहाँ पे कॉट दिया गया है, ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है। तो जब आप टेन का उल्टा करते हैं ना, जब नीचे से देखते हैं, ऊपर से देखेंगे तो पी बाई बी किसका हो जाएगा, टेन का। लेकिन जब नीचे से देखेंगे तो बी बटा पी किसका हो जाएगा, तो सर कॉट का हो जाएगा। तो हम यहाँ नोट करेंगे बी बटा पी बराबर क्या हो जाएगा, 8 बटा 15। देखिए दो भुजा का मान दिया गया है, बी का मान 8 और पी का मान 15। हमें तीसरा भुजा ज्ञात करना है। आइए कैसे होगा, हम सबसे पहले एक त्रिभुज ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने एक त्रिभुज ड्रॉ कर लिया। अब इस त्रिभुज का नाम क्या रखेंगे, यहाँ पे cot a कहा जा रहा है, इसीलिए इसका नाम हम ए बी सी रखेंगे, क्योंकि ए कहा जा रहा था ना, इसीलिए इसका नाम हम ए बी और सी रखेंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है और इसके सामने वाला हमेशा h होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो सर ये हो गया आपका h। अब बताइए यहाँ पे cot a कहा जा रहा है, मतलब हमें कौन सा एंगल लेना है, ये वाला लेना है, और इसके सामने वाला हो जाएगा p। तो ये p है, ये h है, तो ये क्या बच जाएगा, सर ये ऑटोमेटिक b बच जाएगा। तो देखिए b का मान 8 दिया गया है, इसका मान कितना है, सर 8 दिया गया है। फिर बताइए p का मान 15 है, तो p का मान कितना है, तो सर 15 दिया गया है। लेकिन हमें इसका मान नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले जब दो भुजा का मान दिया जाता है और तीसरा ज्ञात करने के लिए कहेगा तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो लिखेंगे इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, चलिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो आप कहेंगे सर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। अब आइए इसके मान को हम पुट कर लेते हैं, जिसका जिसका मान दिया गया है उसको आप पुट कर लीजिए। तो बताइए एच का मान दिया गया है, तो आप बोलेंगे नहीं सर एच का मान तो हमें ज्ञात करना है, इसका मान हमें नहीं दिया गया है। तो हम एच को इसी तरह नोट कर लेंगे बराबर पी का मान बताइए, तो आप कहेंगे सर पी का मान 15 है, तो हम यहाँ पे 15 रख देंगे, इसका स्क्वायर है स्क्वायर, फिर प्लस बी का मान कितना है, तो सर 8 है, तो हम यहाँ 8 रख देंगे, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। चलिए देखिए तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 225 होता है। स्क्वायर आपको याद होना चाहिए कम से कम 20 तक। फिर देखिए इसका स्क्वायर कितना होगा, तो सर 8 का स्क्वायर 64 होता है, और हम दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 5 9, 2 और 6 8, और ये वाला 2 इसी तरह उतर जाएगा। देखिए बच्चों हमने आपको कहा था जब इधर से स्क्वायर हटेगा ना, इधर से जब स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा। तो बताइए ये किसका स्क्वायर है, तो आप कहेंगे सर ये 17 का स्क्वायर है। ये कितना का स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है, ये निकलेगा तो 17 हो जाएगा। इस प्रकार एच का मान कितना आ गया, 17। कम से कम 20 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए।
अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो तैयार कर दूंगा, आपको सभी स्क्वायर में ट्रिक के साथ बता दूंगा। जितना भी स्क्वायर होता है उन सभी को मैं ट्रिक के साथ आपको बता दूंगा। तो बच्चों ये हो गया आपका 17, किसका मान है तो h का मान, हम यहाँ पे नोट कर देंगे सर h का मान आ गया 17। देखिए इसका भी मान आ गया, इसका भी मान आ गया और इसका भी मान आ गया। जब तीनों भुजा का मान आ जाएगा तो जो आपसे पूछा जा रहा है वो ज्ञात करिए। आपसे कह रहा है साइन ए ज्ञात करने के लिए, तो हम साइन ए यहाँ पे नोट कर देंगे। अब क्या कह रहा है सेक ए, तो हम यहाँ पे सेक ए नोट कर देंगे। जो भी मान दिया गया है उसको पुट करिए। देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है तो p/h, और इसका क्या होता है सर h/b। ठीक है, मान जिसका है वो पुट कर दीजिए, इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा। बताइए p का मान क्या है सर p का मान 15 है, h का मान क्या है तो h का मान सर 17 है, ये इसका आंसर हो गया। इसका बताइए h का मान कितना है तो सर 17 है, और b का मान कितना है तो सर 8 है। देखिए ये मेरा क्वेश्चन था, इसका आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप एक क्वेश्चन को ढंग से समझ जाते हैं तो आपके लिए इजी हो जाएगा। सभी का कोण ए था, इसीलिए हमने कोण ए लिया और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आइए बच्चों ये तो मेरा सॉल्व हो गया क्योंकि सभी का कोण बराबर था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि उसमें क्या दिया गया है।